गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर शब्द और वाक्य है, ठीक है, इसकी रीडिंग करेंगे। ओके बेटा, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ठीक है बेटा, आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दो या दो से अधिक ध्वनियों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है बेटा, दो या दो से अधिक, ठीक है, ध्वनियों के मेल से बने यानी कि वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जिसका कोई अर्थ निकले, कोई ऐसा समूह शब्द वर्णों का जिसका कोई अर्थ निकले, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, नीचे एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे स, उ, र, य, अ, ये सभी क्या है बेटा? वर्ण। तो इन वर्णों को मिलाकर एक क्या बन गया हमारे पास? शब्द। क्या बन गया? शब्द। क्या बन गया? सूर्य। ऐसे ल, ड़, क, ई लड़की, टो, क, र, ई टोकरी, प, ए, ड़ पेड़। ठीक है बेटा, ऐसे ये बहुत सारे शब्द बन गए हमारे पास। तो ये कैसे बने हैं? वर्णों को जोड़ने से। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया बेटा। नेक्स्ट देखिए, ऊपर दिए गए शब्द वर्णों के मेल से बने हैं। इनका उच्चारण करने से इनका अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है। यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वर्णों के मेल से ही शब्दों का निर्माण होता है। वर्णों के गलत मेल से बने शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता। मतलब कि जो उनका अर्थ है वो सार्थक होना चाहिए, कोई ना कोई उनका अर्थ निकलना चाहिए। अतः वर्णों के गलत मेल को शब्द नहीं कहा जाता। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, पद, यूज्ड वर्ड्स। देखो बेटा, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, यूज हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? अपन पद कहते हैं। वाक्य से पृथक, पृथक मीन्स अलग, अलग रहने पर वह क्या होता है? शब्द। जब शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है वो क्या बन जाता है? पद। क्या बन जाता है? पद। नीचे एग्जाम्पल देखिए, जैसे खूब खेलो। इस वाक्य में दो पद है यानी कि दो शब्द हैं, खूब खेलो। ठीक है, अब ये सेंटेंस बन गया, वाक्य में प्रयोग हो गया, तो ये क्या बन गया? पद। उससे पहले खूब क्या है? एक शब्द है। खेलो क्या है? एक शब्द है। इन दोनों शब्दों को मिलाकर हमारे पास क्या रेडी हो जाता है? पद। समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट है बच्चा रोता है। इसमें भी कितने शब्द हमारे पास? तीन। बच्चा रोता है। सीता गाना गा रही है। इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4 5। इसमें कितने पद हैं? 5। तो पद समझ में आ गया को क्या होता है? वाक्य से पहले शब्द शब्द होता है, जब वो वाक्य में यूज हो जाता है वो क्या बन जाता है? पद बन जाता है। नेक्स्ट है शब्दों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड, कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्दों को 4 आधारों पर बांटा जाता है। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर, रचना यानी कि बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। कितने हो गए बेटा? 4। उत्पत्ति, रचना, प्रयोग, अर्थ। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। शब्दों के कितने टाइप्स होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। तो फर्स्ट क्या है? तत्सम शब्द। आपने लास्ट ईयर में अपनी क्लास 4th में किए थे ना ये शब्द, तो यहाँ हम थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में भी अपने मूल रूप में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अगिन, कार्य, नदी, प्रकाश, जल, अक्षण, आनंद आदि। ये संस्कृत भाषा के वो शब्द हैं जो हिंदी में अपने मूल रूप, मूल जो उनका बेसिक, जो अपने मतलब वो जो रियल में है, वो उनका कोई चेंज नहीं है यहाँ पर, तो उसमें उपयोग किए जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द। यहाँ इसने हमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, अगिन, कार्य, नदी, प्रकाश, जल, क्षण आदि। तो ये क्या है? तत्सम शब्द। क्या है? तत्सम शब्द। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास क्या आता है? तद्भव शब्द। अब देखिए तत्सम और तद्भव में क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखो। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में अपना रूप बदलकर प्रयोग किए जाते हैं, उसमें तो वो अपने मूल रूप में थे, जो उनका वास्तविक रूप था, यहाँ पर रूप बदल जाता है। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द। जैसे दूध,
दही, मिठाई, घी, आग आदि। ठीक है, ये क्या है? तद्भव शब्द। ये संस्कृत से हिंदी में चेंज हो गए। जैसे अगिन होता है उसमें हमने पीछे देखा था, तो यहाँ पर क्या हो गया? आग। ठीक है, ऐसे ही और वर्ड हैं। थर्ड आता है हमारे पास बेटा देशज शब्द। अब देशज क्या होते हैं? देखो आपको नेम से ही क्लियर हो रहा है। देशज स्थानीय बोलियों से हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। कहाँ से? स्थानीय बोलियों से। जो हमारे एक क्षेत्र की बोलियां होती हैं, जो हमारे घरों की या हमारे एरिया की एक स्पेसिफिक बोली होती है, अभी हाँ इस एरिया के अंदर ये बोली बोली जाती है, उन बोलियों से जिन शब्दों को हम लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? देशज शब्द। क्या बोलते हैं? देशज। एग्जाम्पल देखिए, लोटा, पगड़ी, झाड़ू, ठोकर, खिड़की आदि। ये क्या थी? स्थानीय बोलियों से जो शब्द लेते हैं हम। आगे है हमारे पास विदेशी शब्द। विदेशी, अब देखो नेम से क्लियर हो रहा है, जो हमें विदेशी बोलियों से मिलते हैं, विदेशी लैंग्वेज से हमारी लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं? देखो ऐसे शब्द, विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए शब्दों को क्या बोलते हैं हम? विदेशी शब्द। जैसे अंग्रेजी भाषा से स्कूल, डॉक्टर, मशीन, पेंसिल, पुलिस आदि। अरबी और फारसी भाषा से कौन से? कागज, खून, हजार, जमींदार, फकीर, बाजार। ये कहाँ से लिए गए हैं? अरबी और फारसी भाषा से। फिर है पुर्तगाली भाषा से अलमारी, गोदाम, साबुन, पादरी। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं, और भी बहुत सारे हैं बेटा, जो हमने विदेशी भाषाओं से अपनी हिंदी भाषा में यूज़ किए हैं। तो क्लियर यहाँ तक आपको? ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट था उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास रचना के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर तो 4 टाइप्स थे। ठीक है, और रचना के आधार पर कितने हैं? 3। कितने हैं? 3 रचना के आधार पर। देखिए कौन कौन से हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। और कौन से हैं? योग रूढ़ शब्द। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम रूढ़ शब्द की डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार। रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जिन शब्दों का किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है तो वह खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ ना निकले, ऐसे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे मोर, रोटी, दीवार, घर आदि। खंड मीन्स उसको अलग करना। खंड मीन्स उसको, उसका मतलब उसको अलग करना। जैसे मोर है, अगर मो और रो को हम अलग अलग कर देते हैं तो कोई वर्ड निकलता है, कोई शब्द बनता है? मो और रो, ये दोनों वर्ण बन के रह जाते हैं। रोटी है, रोटी, दोनों को मिलाते हैं तो शब्द बनता है। अदरवाइज इनको अलग कर देते हैं, इनका खंड कर देते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, और ये किसी विशेष अर्थ के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यौगिक शब्द की डेफिनेशन। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से जो शब्द बनते हैं, यौगिक नाम से क्लियर है। योग, योग मीन्स जोड़, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके खंड करने पर प्रत्येक खंड से कोई ना कोई सार्थक अर्थ अवश्य निकलता है। रूढ़ में क्या था? अर्थ नहीं निकलता सार्थक। खंड करने के बाद यौगिक में अगर खंड कर भी देते हैं, उसको अलग कर भी देते हैं, देन भी उसका अर्थ निकलता है। एग्जाम्पल देखिए, सब्जी वाला, अब सब्जी प्लस वाला, पुस्तक जमा आले, रेल जमा गाड़ी, पाठ जमा शाला। अब देखो इनको अलग अलग करते हैं तो भी इनका अर्थ निकल रहा है, इनको अगर हम इकट्ठा बोल रहे हैं तो भी इनका अर्थ निकल रहा है। क्लियर यहाँ तक बेटा? नेक्स्ट है योग रूढ़ शब्द। 2 शब्दों के योग से बने किसी विशेष अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को योग रूढ़ कहते हैं। किसी विशेष चीज का विशेष अर्थ। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़। एग्जाम्पल देखिए, दशानन, 10 जमा आनंद, 10 मुखों वाला कौन है? रावण। नील जमा कंठ, नीले कंठ वाला अर्थात शिवजी। लंबोदर, लंबा जमा उद्र, बड़े पेट वाला अर्थात कौन है? गणेश। तो इनका क्या है? ये है तो योग रूढ़, 2 शब्दों के मेल से बना है, प्लस क्या है? ये विशेष अर्थ दे रहे हैं हमें। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया बेटा? नेक्स्ट अब आता है हमारे पास अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो अर्थ के आधार पर शब्द हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। ठीक है, तो इसके सार्थक और निरर्थक की हम डेफिनेशन करते हैं अभी आगे।
तो फर्स्ट है हमारे पास सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो, आपको नेम से क्लियर हो रहा है, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो उसे क्या कहते हैं, सार्थक शब्द। जैसे रोटी, पानी, ममता आदि, इनका अर्थ निकल रहा है, दैट्स क्लियर। सार्थक शब्द भी विभिन्न प्रकार के अर्थ भेद प्रदर्शित करते हैं। सार्थक शब्द भी कितने टाइप्स के होते हैं, 4। कौन कौन से, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, समानार्थक शब्द और विपरीतार्थक शब्द। ये कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। इनके मेरे को नेम से क्लियर हो रहा है। एकार्थक शब्द जो हमें एक ही अर्थ बताते हैं, समानार्थक जो हमें एक शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, अनेकार्थक जिनके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं, विपरीतार्थक जो हमें उल्टे अर्थ देते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो ये सारे सार्थक शब्दों में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे क्या कहलाते हैं, निरर्थक शब्द। जैसे रोटी, रोटी का अर्थ निकलता है बट वोटी का नहीं निकलता। पानी का अर्थ निकलता है, वानी का नहीं निकलता। ठंडा का अर्थ निकलता है, वंडा का नहीं। तो ये जो जिनका अर्थ नहीं निकला ये क्या है, निरर्थक शब्द। व्याकरण में निरर्थक शब्दों पर कोई विचार नहीं किया जाता। क्लियर बेटा। नेक्स्ट आता है हमारे पास वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, वेरी सिंपल। वाक्य शब्दों के सार्थक व कर्मबल समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे किसान खेत जोतता है, ये क्या बन गया, एक सेंटेंस। शब्दों को जोड़ करके, किसान भी एक शब्द है, खेत भी एक शब्द है, जोतता भी एक शब्द है और है भी एक शब्द है, इन चारों को हमने जोड़ दिया तो हमारे पास क्या बन गया, एक वाक्य बन गया। ठीक है, अब वाक्य के अंग, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, 2 अंग होते हैं। कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। तो अभी हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। सबसे पहले है उद्देश्य, ये भी अपने लास्ट ईयर किया हुआ है, बहुत अच्छे से देखो। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, हम कोई बात करते हैं, किसी के बारे में भी कोई बात कर रहे हैं, तो जिसके बारे में बात की जाती है, ठीक है, वो क्या है, उद्देश्य। जैसे एग्जाम्पल देखो, मछलियाँ तालाब में तैर रही हैं। तालाब में तैर रही हैं, कौन तैर रही हैं, मछलियाँ। तो यहाँ मछलियाँ क्या है, उद्देश्य। समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट है विधेय। वाक्य में, जिस वाक्य में हम बात कर रहे हैं, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं, विधेय। हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो क्या कर रही है। जैसे ऊपर क्या था, मछलियाँ, मछलियाँ क्या थी, उद्देश्य है। अब वो क्या कर रही हैं, तालाब में तैर रही हैं, ठीक है, तो वो क्या है, विधेय। यहाँ पर इसने सेकेंड एग्जाम्पल दिया है हमें, तितलियाँ उड़ रही हैं, तो वाक्य में उड़ रही क्या है, विधेय, और तितलियाँ क्या है, उद्देश्य। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, ऐसे इसने फिर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। रामू गायें चराता है। अब रामू क्या है, उद्देश्य, विधेय क्या है, गायें चराता। हर्षिता गीत गा रही है, बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है बेटा। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल हैं। अध्यापिका पढ़ा रही है, फूल खिल रहे हैं, बच्चा रोता है, काजल विद्यालय जाती है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वाक्य के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 8। जो आइए इसकी रीडिंग करते हैं। फर्स्ट है हमारा विधानवाचक वाक्य है, जिन वाक्यों में काम का सामान्य रूप से होना या करना पाया जाए। सिंपल, ठीक है, साधारण, सामान्य रूप में काम का करना या होना पाया जाए, वो है विधानवाचक। प्रतीक खाना खा रहा है, सिंपल सी बात है, सामान्य सा सेंटेंस है हमारा ये कि वो खाना खा रहा है, तो ये क्या है, विधानवाचक। सेकंड आता है नकारात्मक या निषेधवाचक। अब देखो, नकारात्मक आपको नेम से क्लियर हो रहा है, जिन वाक्यों में काम का न करना या न होना पाया जाए उसे नकारात्मक कहते हैं। मत शब्द का प्रयोग किसी कार्य को न करने की आज्ञा के लिए करते हैं। प्रतीक ने खाना नहीं खाया, फूल मत तोड़ो, इसमें क्या है, हम नकारात्मक ना करने या निषेधवाचक मत करो, मतलब ठीक है उस काम को, तो इस बात के बारे में बात कर रहे हैं, ना के बारे में। ठीक है। थर्ड है प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाए, वेरी सिंपल, उसे क्या बोलते हैं हम, प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे क्या प्रतीक ने खाना खा लिया, हम पूछ रहे हैं उससे। आज्ञावाचक वाक्य है, जिसमें हम नेम से क्लियर हो रहा है, जिसमें आज्ञा का भाव हो। जिन वाक्यों से आज्ञा या निर्देश आदि का भाव प्रकट हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। प्रतीक को बुलाओ। ठीक है। संदेहवाचक, संदेह समझते हो, शक, संदेह, जिन वाक्यों में हम संदेह या शक का बोध होता है उसे संदेह वाक्य कहते हैं। शायद प्रतीक घर आ गया, हमें क्लियर नहीं है कि वो घर आ गया, हमें डाउट है कि शायद या संदेह है कि वो आ गया। ठीक है। संकेतवाचक, जिन वाक्यों में किसी
शर्त की ओर संकेत किया जाए। जिन वाक्यों में किसी शर्त की ओर संकेत किया जाए उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि प्रतीक तेज चलता तो हम विद्यालय समय पर पहुंच जाते। ठीक है, हम उसकी ओर इशारा करके कह रहे हैं कि वो लेट है। अगर वो जल्दी चलता तो शायद हम तेज चलता तो शायद हम स्कूल जल्दी पहुंच जाते। ठीक है, नंबर 7 पे है बेटा आपका विस्मयादिवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष आदि का भाव प्रकट हो उसे क्या बोलते हैं? विस्मयादिवाचक वाक्य है। जैसे ओ बड़े दुख की बात है, तुम्हारा स्कूटर चोरी हो गया। यहाँ पे कह रहे हैं ना ओ, हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है, तो ये क्या है? विस्मयादिवाचक वाक्य। लास्ट है हमारा इच्छावाचक वाक्य है। जिन वाक्यों में किसी इच्छा का बोध हो उसे क्या बोलते हैं? इच्छावाचक वाक्य। जैसे ईश्वर तुम्हें सफलता प्राप्त कराए, तो हम इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि भगवान आपके लिए ऐसा करे, इसमें हम इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हमने देखो मैंने क्या देखा, वर्णों से शब्दों की रचना होती है। शब्दों का वर्गीकरण 4 टाइप से बताया था ना, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। शब्दों के योग से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। और लास्ट था हमारा टॉपिक, वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2। ठीक है, तो ये चैप्टर था बेटा आपका आज का। तो आप थोड़ा सा चैप्टर लेंथी भी है और टफ भी लगेगा आपको, बट आप इसको अच्छे से रीड करोगे 1 या 2 बार तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, तो होमवर्क में आपने इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करनी है। ओके बेटा।